नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आपके पास आ गए हैं और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है कि कैसे हमारा पेशाब बनता है, कि यूरिन हमारे यहाँ पे शरीर में कैसे बनता है। तो आज हम इसको जानेंगे क्योंकि किडनी का काम होता है यूरिन बनाना, और आज हम जानेंगे कि किडनी यूरिन को कैसे बनाती है और उसका क्या क्या फ़ायदा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। दोस्तों, शीतल छाया एक मेडिकल अवेयरनेस चैनल है। यहाँ पे हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि हम जो टॉपिक्स बनाते हैं वो बिल्कुल आम जिंदगी में बिल्कुल ज़रूरी होते हैं उसको जानना, जिससे कि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। तो चलो अब हम डिटेल में जानते हैं कि हमारे शरीर में यूरिन कैसे बनता है। आओ, ये किताब आ गई। तो जानते हैं हम कि कैसे हमारे शरीर में यूरिन बनता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम अपना यूरिनरी सिस्टम देख लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम में जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, वो यूरेटर से बनी होती हैं, जुड़ी होती हैं। यूरेटर हमारे यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है और वहाँ से हमारा पेशाब हम बाहर भेजते हैं, जिसको यूरेथ्रा की मदद से। ये हमारा हो गया यूरिनरी सिस्टम। अब पेशाब निकालने का हमने प्रोसीजर तो देख लिया, यूरिन को आउटपुट का तो तरीका देख लिया, बट हमारे शरीर में यूरिन बनता कैसे है आज हम उसको जानेंगे। तो उसको जानने के लिए हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी ये किडनी है, हमारी किडनी कैसे बनी होती है। हमारी किडनी नेफ्रॉन से बनी होती है। ये नेफ्रॉन होते हैं, ये एक ऐसे होते हैं और यही हमारे खून को फिल्टर करके उसमें से जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसको निकालते हैं। तो अब हम समझेंगे कि नेफ्रॉन क्या होते हैं। जैसे हमने देख लिया ना, किडनी किससे बनी हुई है, नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं, कैसे पेशाब बनाते हैं, तो अब हम उसके जानेंगे। हमारे शरीर में क्या होता है कि जो किडनी का काम होता है वो हमारे ब्लड को बिल्कुल साफ करना होता है। तो जितना भी हमारे शरीर में ब्लड होता है वो हमारी किडनी में जाता है। तो किडनी में हमारे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन में वो बोमेन्स कैप्सूल, पहले हम समझ लेते हैं। ये नेफ्रॉन के अंदर ये बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन कैप्सूल्स के अंदर ग्लोमेरुलस होती है। उसके बाद नीचे ये डिसेंडिंग लिम्ब से होता है। डिसेंडिंग लिम्ब में फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। फिर यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, फिर अपना असेंडिंग लीप है, और यहाँ पे फिर कलेक्शन डक्ट है। ये सिंपल इसका अगर हम आम भाषा में लेमेंस को समझाना चाहें तो ये हमारा प्रोसीजर होता है। ये हमारा डायग्राम है नेफ्रॉन का। तो अब हम समझते हैं कि यूरिन बनता कैसे है। जब भी हमारे शरीर में खून फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, तो किडनी में जाने के बाद वो खून यहाँ से हमारे नेफ्रॉन में एंटर करता है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ से इसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ से खून एंटर करके और यहाँ से अंदर जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो सारी इम्प्योरिटीज हैं वो फिल्टर होके नीचे आ जाती हैं, और बाकी जो हमारे शरीर को ज़रूरत है, सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स, या जो उसको शरीर के अंदर रखना है, वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब होता रहता है। तो यहाँ पे ना डिसेंडिंग लूप में और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा हमारा आगे आगे बढ़ता रहता है, इकट्ठा होकर निकलने के लिए तैयारी करता है। और जो हमारे शरीर को ज़रूरत है वो अंदर रीअब्जॉर्ब हो गया, और जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो हमारे शरीर से बाहर जाने के लिए यहाँ से चलता रहता है ऊपर। तो यहाँ तक होते होते ना सारा प्रोसीजर ये बस यहीं पे चल रहा है। यहाँ से हमारे को जो ज़रूरत है शरीर में, खून में जो चीज़ें हमारे को वापस चाहिए वो हमारे को वापस निकल गई, और जो हमारे को शरीर में नहीं चाहिए लाइक यूरिया, क्रेटिनिन, दवाइयाँ, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें हमारी बाहर निकलती हुई यूरिन फ्लूइड के साथ साथ यहाँ पे इकट्ठे होके और यहाँ पे आके हमारे कलेक्शन डक्ट में सारी इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ से फिर वो यूरेटर के रास्ते यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से
बाहर आ जाती है यूरेथ्रा के माध्यम से। तो ये एक प्रोसीजर होता है। अब इस प्रोसीजर का फायदा क्या होता है, अब हम ये समझेंगे कि इसका फायदा क्या है। ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारे शरीर से सारी अनचाही चीजें, ये जो है ना, सारी अनचाही चीजें बाहर निकल जाती हैं। जैसे हमारे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हम कोई भी दवाई खाते हैं, तो दवाई हम जैसे खाते हैं ना, हर 8 घंटे में, 12 घंटे में, है ना, 4 घंटे में, 6 घंटे में, जिसकी जिसकी शेल्फ लाइफ होती है, हाफ लाइफ होती है, उस हिसाब से। तो जब उसकी हाफ लाइफ खत्म होती है तो किडनी हमारा क्या करती है, किडनी उसको बाहर एक्सक्रीट करने के लिए यहाँ से हमारे शरीर के खून में से निकाल के और उसको बाहर निकालने की तैयारी कर देती है। तो पहला काम क्या हो गया इसका, पहला काम हो गया एक्सक्रीशन, मतलब कि शरीर से अनचाही चीजों को बाहर निकालना, जैसे सारे वेस्ट प्रोडक्ट और सारे मेडिसिन वगैरह। दूसरा जो हमारी किडनी का काम होता है, तो वो क्या काम होता है, वो काम होता है हमारे शरीर में पानी की मात्रा को मेंटेन करना। मतलब कि जैसे हमारा सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं, अगर हमारे शरीर को जरूरत है तो वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। दिखा रहा है ना ऊपर, रीअब्जॉर्प्शन हो गई। अगर हमारे शरीर में ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से भेज देगा। और अगर हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो रही है तो वो उसको पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा। आपने देखा होगा जब भी हमारे को डिहाइड्रेशन होती है या हम पानी कम पीते हैं तो हमारे को यूरिन आउटपुट भी कम आता है। उसका मेन कारण है कि हमारा शरीर उसको रीअब्जॉर्ब कर रहा है। तीसरा जो इसका काम होता है किडनी का, वो काम होता है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, मतलब कि एरिथ्रोपोएटिन बनाना, रेनिन बनाना, प्रोस्टोग्लैंडिन बनाना, ये किडनी का मेजर रोल होता है। आपने देखा होगा किसी को भी किडनी की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। वो इसलिए कम होने लगता है क्योंकि उसकी एरिथ्रोपोएटिन डिक्रीज हो जाते हैं, तो हमारे को अलग से एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उसको। और जो सबसे जरूरी काम और है इसका किडनी का, वो है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी, वो किडनी में ही होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, बड़ी असेंशियल हैं हमारी लाइफ के लिए। तो अब हम एक बारी में सम अप कर लेते हैं। जो हमने अभी देखा है कि हमारा यूरिनरी सिस्टम किसका बनता है, किडनी का, यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर का, यूरेथ्रा का। किडनी का जो स्मॉलेस्ट ऑर्गन है, जो काम करता है, पार्ट है, वो है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन में खून आएगा यहाँ पे, यहाँ से फिल्टर होके बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा। और एडवांटेज आपको पता ही है, सबसे पहला एक्सक्रीटरी, दूसरा रेगुलेटरी, तीसरा एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड और चौथा हमारा मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म। अगर आपको किडनी से रिलेटेड या नेफ्रॉन के रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप हमारे को इनबॉक्स में कर सकते हैं। हम डेफिनेटली अपने कंसल्टेंट से बात करके और आपको उसका जवाब देंगे। थैंक यू, आपने इतना पेशेंसली सुना वीडियो। थैंक यू वेरी मच।